हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ रिग्रेस लाइफ ऑफ द साउथ कैलेंस इग्नोवेट रिंकानेटर की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एक कैसल का सीन जिसके अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा किलिंग इंटेंस बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों, ये कैसल अभी यहाँ पर एक भूतिया कैसा कैसा ही दिख रहा था और फिर हमें उस कैसल को बहुत ज़्यादा करीब से दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा ये तोयबान का कैसल है। सच में दोस्तों, अभी ये कैसल यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ये खतरनाक दिख रहा था। अगली पर कोई इंसान आप उस कैसल के अंदर से बाहर की तरफ देखते हुए किसी से कहने लगा दैट मैच ड्रैगन एम्पायर की जो मैजनेस है वो यहाँ पर एनिमी फोर्सेस को रिट्रीट करने के लिए मजबूर कर रहा है। और फिर इस बात को सुनने के बाद वो इंसान तोयबार कैलेन की यंग कैलेन से कहने लगा जैसा हम लोग मैच ड्रैगन एम्पायर से असल में यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। असल में यही हमारे मास्टर का पावर है। उसी को हम लोग देख पाते हैं। आपने देश की इस तरह की बात को सुनने के बाद तोयबान कैलेन की यंग कैलेन लॉर्ड अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुस्कुरा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर आप तोयबान कैलेन की हैद अपने सामने तरफ देखते हुए बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए अपने लड़के यानी तोयबान कैलेन की यंग कैलेन लॉर्ड से कहने लगा वो अभी यहाँ पर तोयबान की माइटी आर्मी को भी फॉल बैक करने के लिए मजबूर कर पा रहा है। वो भी आपने किसी भी तरह की मूव को ना कर उसी वो इस कैलेन हेड को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा ये तोयबान का कैलेन हेड है जिसका नाम यहाँ पर ग्रानादा तोयबान है। सच में दोस्तों, कैलेन हेड ग्रानादा यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। अगली पर तोयबा कैलेन की कैलेन हेड यानी कैलेन हेड ग्रानादा अपने सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए तोयबा कैलेन की यंग कैलेन हेड से कहने लगा मास्टर सच में। और फिर मैं ड्रैगन एम्पायर की तरफ देखते हुए कैलेन ग्रेनाडा कहने लगा वो यहाँ पर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट को डेवलप कर सकता है। और फिर आप हमें वहाँ पर मैच ड्रैगन एम्पायर के स्टोरी को बहुत ज़्यादा करीब से दिखाया था ही। सच में दोस्तों, अभी मैच ड्रैगन एम्पायर की स्टोरी को देखकर ऐसा लगा था उसका हालत यहाँ पर ज़्यादा सही नहीं है। अगली पर ग्रेनाडा आप अपने हाथ में एक पाँच को बढ़ाते हुए बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कर कहने लगा उस कावात घायल के साथ बिल्कुल भी नहीं। और उसी पर ग्रेनाडा बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा और उन सभी इंसानों जैसे बिल्कुल भी नहीं जो लोग शहदोज में रह के अपना काम को करते हैं। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर कैलेन हेड ग्रानाडा अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा क्रेजी दिख रहा था। और फिर आप कैलेन हेड ग्रानाडा खुद को धीरे धीरे शांत करने लगा। अगली पर कैलेन हेड ग्रानाडा आप थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने सामने तरफ देखते हुए तोयबान की यंग कैलेन हेड से कहने लगा उससे भी ज़्यादा जरूरी चीज़ क्या तुमने उस बातचीत को सिक्योर कर लिया है। जो सुन की बात तोयबा कैलेन की यंग कैलेन हेड अपने स्वर को झुकाते हुए अपने देश को गीत करते हुए अपने देश से कहने लगा हम लोगों ने लगभग कर लिया था लेकिन जैसा भी हो वहाँ पर एक छोटा सा कॉम्प्लिकेशन आ चुका है उन ट्रांसपोर्ट के वक्त में। और फिर आप तोयबान कैलेन की यंग कैलेन की इस तरह की बात को सुन के बाद तोयबान कैलेन की लीडर आप तोयबान कैलेन की यंग कैलेन से कहने लगा क्या ये सब कुछ सोच कम्युनिटी और रेगनार की वजह से हो रहा है फिर से। उसी वक्त अपने देश की इस तरह की बात को सुनने के बाद तोयबान की यंग कैलेन बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर तोयबान की यंग कैलेन अपने देश से कहने लगा हम लोगों ने उसी वक्त एन को भेज दिया है ब्लू माउंटेन कॉप्स के साथ। इस बार मैं बिल्कुल श्योर हूँ हम लोग जरूर उस कम्युनिटी को मार सकते हैं और हम लोग जरूर रेली और वो बादशाह दोनों को यहाँ पर लेकर आने वाली हैं। सच में दोस्तों, इस इंसान को अभी लग रहा है ये यहाँ पर एमसी को इतने आसानी से मार सकता है। लेकिन अगली पर कैलेन हेड ग्रेनाडा अपने हाथ को दिखाते हुए तोयबान कैलेन की यंग लॉर्ड से कहने लगा नहीं तुम्हें ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। उस कॉमिने और उस बादशाह दोनों को पकड़ कर यहाँ पर ले आओ। और फिर मैच ड्रैगन एम्पायर की तरफ देखते हुए कैलेन हेड ग्रेनाडा तोयबान की यंग कैलेन हेड से कहने लगा क्योंकि हमारे मास्टर ऐसा ही चाहते हैं। सच में दोस्तों, मैच ड्रैगन एम्पायर अभी सिर्फ यहाँ पर मशीन की वजह से जिंदा था। और उसी वक्त कैलेन हेड की इस तरह की बात को सुनने के बाद तोयबान कैलेन की यंग कैलेन लॉर्ड बहुत ज़्यादा शौक कर अभी मैच ड्रैगन एम्पायर की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर हमें यहाँ पर एमसी का सीन दिखाता है जहाँ पर एमसी अभी अपनी शॉट टेक्निक का प्रैक्टिस कर रहा था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर एमसी अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर आप एमसी की इस तरह की शॉट टेक्निक को देखने के बाद एक घोस्ट बहुत ज़्यादा मुस्कुराते जोर से चिल्ला कर कहने लगा उसका टैलेंट यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा गए थे या तो भी मैं इस पर थोड़ा सा भी यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। उसी वक्त और एक घोस्ट एमसी की तरफ देखते हुए बहुत ज़्यादा खुश होकर कहने लगा मेरा
ये सच में बहुत ज़्यादा लंबे वक्त के बाद इस तरह से थक रहा है। लेकिन उसी पर एमसी ताब देखते हुए और एक घोस्ट कहने लगा, लेकिन अगली पर वो सारे घोस्ट थोड़ा सा परेशान होकर एमसी ताब देखते हुए कहने लगा, ये सच में थोड़ा सा सेम है। क्या तुम लोग भी इस चीज़ को महसूस कर पा रही हो? ये चीज़ सच में थोड़ा सा रिग्रेटेबल है। उसी वो हम लोग देख पा रहे सारे घोस्ट अभी बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने सामने एमसी ताब दिख रहा था, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली को आप भाइस कमांडो और एमसी ताब देखते हुए एमसी से कहने लगा, हाँ जो आखिरकार हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, तुम्हारी जो आंखें हैं शोध को देखने के लिए वो आप पूरी तरह से जाग चुका है, लेकिन फिर भी ये चीज़ हमारे लिए थोड़ा सा रिग्रेटेबल है। उसी वो भाइस कमांडो की इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर एमसी आप थोड़ा सा परेशान होकर भाइस कमांडो की ताब देखते हुए भाइस कमांडो से पूछने लगा, प्लीज़ मुझे बताइए आपको यहाँ पर कौन सा चीज़ रिग्रेटेबल लग रहा है, मैं ज़रूर उसे करेक्ट करने वाला हूँ। उसी वो एमसी की इस तरह की बात को सुनने के बाद भाइस कमांडो खुद पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर सारे घोस्ट आप बार बार एमसी से कंप्लेन कर कहने लगा, तुम्हारा मूवमेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्लो है, तुम्हें यहाँ पर थोड़ा सा बाहर के साइड काम करना चाहिए। मुझे यकीन है तुम्हें अपनी मूवमेंट को बहुत ज़्यादा ही सुधारने की ज़रूरत है। हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, तुम्हारा टेक्निक यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुरा है। हाँ, तुम्हें इस चीज़ को बहुत ही आसानी से संभालना पड़ेगा। हाँ, तुम्हें इस चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत है और ऐसे ही ब्ला 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 ब्ला। उसी वो इन सभी घोस्ट के इस तरह के कंप्लेन को सुनने के बाद एमसी बहुत ज़्यादा परेशान होकर उन सभी घोस्ट से कहने लगा, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ प्लीज़, हर कोई थोड़ा सा शांत होकर मुझे इसके बारे में सही से बताइए। आप एमसी की इस तरह की बात को सुनने के बाद सारी घोस्ट एमसी ताब देखती हुई एमसी से कहने लगा, तुम्हें अपने पाँव के जो एंगल हैं उसे बाहर की साइड करना पड़ेगा। सिर्फ और एक घोस्ट एमसी से कहने लगा, नहीं तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जो सुनने की बात पहले वाला घोस्ट आप दूसरे वाले घोस्ट पर जोर से चिल्ला कर उससे कहने लगा, तुम यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, मैं बिल्कुल सही हूँ। उसी वक्त इन दोनों घोस्ट को इस तरह से एक दूसरे से फाइट करते हुए दिखने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, उन लोगों के पास सच में अपनी खुद की प्राइड है, जैसे कि वो लोग अपने वक्त में सच में एक असली मास्टर थे। ये लोग यहाँ पर अभी मुझे सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपने शॉर्ट टेक्निक को थोड़ा सा मिक्स कर सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी का पेज देखने में बहुत ज़्यादा ही अजीब दिख रहा था। अगली को आप भाइस कमांडो और पीछे से जोर से चिल्लाकर उन सभी घोस्ट से कहने लगा, तुम सभी यहाँ पर रुक जाओ, मैं समझ पा रहा हूँ तुम सभी यहाँ पर अपनी टेक्निक को भी इससे पास डाउन करना चाहते हो। इसका टैलेंट सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है, लेकिन यहाँ पर हमें जो चीज़ इसे सच में पास करना है वो हमारा खुद का टेक्निक नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ हमारे कमांडर की टेक्निक होना चाहिए। उसी वो भाइस कमांडर की इस तरह की बात को सुनने के बाद सारे सोल्जर यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर भाइस कमांडो अपनी दोनों आंखों में अपने पार को रिलीज करते हुए सारे सोल्जर से कहने लगेगा, इसलिए तुम्हें इस चीज़ को नहीं भूलना चाहिए, जिस चीज़ को हम लोग सिर्फ अभी पास डाउन करने वाले हैं वो यहाँ पर सिर्फ हमारे किंग के शोध हैं। जो सुनने के बाद सारे सोल्जर आप थोड़ा सा परेशान होकर भाइस कमांडो से कहने लगेगा, हाँ जरूर आपने बिल्कुल सही कहा है, मैं सच में इसके टैलेंट को देखने के बाद कुछ ज़्यादा ही बेसी एक्साइटेड हो चुका था। उसी वो हम लोग देख पाते हैं एमसी अभी इन सभी सोल्जर के इस तरह की बीबीआर को देखने के बाद थोड़ा सा परेशान हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। लेकिन उसी पर हम लोग ये भी देख पाते हैं एक सोल्जर आज भी एमसी को अपना खुद का टेक्निक को पास डाउन करने की कोशिश कर रहा था, वो भी एमसी के कान में धीरे से कहकर, और इस चीज़ को देखने के बाद एमसी बहुत ज़्यादा ही अजीब सा फेस बनाकर उस सोल्जर की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आप भाइस कमांडो अपनी दोनों आंखों में अपने पार को थोड़ा सा और रिलीज कर अपने सामने सारे सोल्जर तरफ देखते हुए एमसी से कहने लगा, लेकिन अगर हमारे पास सच में वक्त थोड़ा सा भी ज़्यादा हुआ तो भी क्यों ना तुम मेरी 10,000 शैतानी शोध को सीख लो। उसी वो भाइस कमांडो की इस तरह की बात को सुनने के बाद सारे सोल्जर एक साथ जोर से चिल्ला कर भाइस कमांडो से कहने लगा, आखिरकार तुम यहाँ पर अपने खुद के डिजायर को दिखा रही हो। सच में दोस्तों भाइस कमांडो भी बिल्कुल सेम तरीके से बाकी से सोल्जर की तरह ही एमसी को अपना शोध टेक्निक पास डाउन करना चाहता है। अगली पर सारे सोल्जर थोड़ा सा परेशान होकर एक दूसरे तरफ देखते हुए एक दूसरे से कहने लगा, लेकिन अगर हम लोग सच में यहाँ पर किंग के शोध के बारे में बात कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ हो सकता है। उसी को हम लोग देख पाते एमसी अभी दूर से इन सभी सोल्जर की इस तरह की बातों को सुन रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है।
और फिर एमसी ताप देखते हुए सारे सोल्जर एक साथ एमसी से कहने लगेगा द वन शॉट स्टाइल। उसी वक्त इस बात को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से पूछने लगा द वन शॉट स्टाइल यहाँ पर असल में क्या है। सच में दोस्तों एमसी यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर एमसी आप थोड़ा सा परेशान होकर अपनी आंखों को चुराते हुए उन सभी सोल्जर से पूछने लगा लेकिन किस तरह से ऐसा हो सकता है। एक शॉट स्टाइल यहाँ पर कुछ ऐसा है जिसके लिए तुम्हें यहाँ पर बहुत सारी शॉट टेक्निक को एक साथ प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और फिर एमसी यहाँ वाइस कमांडो की ताप देखती हुई वाइस कमांडो से पूछने लगा वो भी किस तरह से इस चीज़ को हम लोग अचीव कर सकते वो भी सिर्फ वन शॉट टेक्निक के साथ। उसी वो एमसी की इस बात को सुनने के बाद वाइस कमांडो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एमसी कहने लगा हे हमारे किंग के शॉट के साथ बिल्कुल संभव है। और भी वाइस कमांडो अपने हाथ में एक शॉट को सामन करते हुए एमसी से कहने लगा द किंग शॉट ए 10,000 सेटाइंग शॉट यहाँ पर आपने सिर्फ एक ही सिंगल स्ट्राइक के साथ पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है। अगली वो वाइस कमांडो आप वो सिंगल स्ट्राइक को इस्तेमाल करते हुए एमसी से कहने लगा जो चीज़ अभी मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है लेकिन तुम्हें यहाँ पर अपनी पूरी ध्यान को अपनी सिर्फ एक सिंगल स्ट्राइक के अंदर ही फोकस करने की जरूरत है। शॉट को जितना हाई हो सके उतना हाई धरो और फिर तुम्हारी शॉट की मूव करने की जो ट्रैजेक्टरी है उस पर फोकस करो। सच में दोस्तों इस इनके अंदर वाइस कमांडो अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर आप एमसी को ऐसा करते हुए देखने के बाद वाइस कमांडो एमसी से कहने लगा अगर तुम्हारा स्पीड यहाँ पर बिल्कुल सही स्पॉट में है और तुम उस एक प्लेस के अंदर फोकस कर पा रहे हो तो फिर तुम्हारे हाथ में जो शॉट अभी है उसके मदद से तुम यहाँ पर एक लाइन को जरूर खींच सकते हो। और अगर तुम यहाँ पर उस लाइन की एक प्लेस पर फोकस करते हो तो फिर तुम जरूर इस प्लेन पर पहुंच जाओगे और उस पॉइंट भी तुम यहाँ पर उस प्लेन पर डायरेक्टली अटैक कर सकते हो अपने सिर्फ एक ही शॉट स्ट्राइक के साथ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर वाइस कमांडो की इस तरह की इंस्ट्रक्शन को सुनने के बाद एमसी बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर फिर से एमसी ताप देखते हुए वाइस कमांडो और एमसी कहने लगा यही हमारे किंग के शॉट है जिसका नाम 10,000 सेटारिंग शॉट है। एक शॉट के साथ एक पिक्चर को ड्रॉ करने के लिए तुम्हें पहले यहाँ पर 10,000 शॉट को एक ही शॉट के अंदर इमेजिन करने की जरूरत है। ये चीज सच में थोड़ा सा भी आसान नहीं होने वाला है लेकिन अगर तुम इस चीज को मास्टर कर लेते हो उसी को हम लोग देख पाते। वाइस कमांडो की इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर अपनी दोनों आंखों बंद कर लेता है लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर आप एमसी ताप देखते हुए वाइस कमांडो फिर से एमसी कहने लगा तो अब तुम जरूर यहाँ पर हर एक चीज़ को काट सकते हो हर एक ऐसे चीज़ को जिसे तुम यहाँ पर काटना चाहते हो उसी को हम लोग देख पाते। एमसी यहाँ भी अपने हाथ और अपनी शॉट के अंदर से अपनी पार को बहुत ज़्यादा रिलीज कर रहा था और एमसी अपने मन में खुद से कहने लगा ये चीज़ सच में बहुत ज़्यादा ही फेमिलियर है। और भी एमसी अपने बहुत से पास के सीन को याद करते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा ये मेरे डैड के वन शॉट कमांडो जूलियस और लेडी पाम ब्लूजूम की शॉट और उन सभी शॉट टेक्निक की प्रोफाउंड ट्रूथ जिन्हें अब तो मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है या तो भी अगर ऐसा टेक्निक यहाँ पर एक आलोक सोर्स से ओरिजिनेटेड क्यों ना हुआ हो जैसे हर एक नदी एक ओशियन की तरह पे बहता जाता है उसी वो हम लोग देख पाते। एमसी अभी उस वन शॉट को इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका था। और भी एमसी अब अपनी आंखों के अंदर से एक लाइन को अनलिश करते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा ये शॉट तेने अभी जिस सिंगल पॉइंट तो पहुंच चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी अभी बहुत ज़्यादा शौक दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं एमसी ने यहाँ पर अभी अपने वन शॉट स्ट्राइक को इस्तेमाल करता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी का ये मूव यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं एमसी की सिर्फ इसी वन शॉट स्ट्राइक की वजह से यहाँ पर एमसी के सामने जो फाउंटेन था वो दो हिस्सों में काटा जाता है और इस चीज़ देखते हुए एमसी कहने लगा ये चीज़ बिल्कुल सेम है। सच में दोस्तों एमसी का ये वन शॉट स्ट्राइक यहाँ पर बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर यहाँ एमसी के इस वन शॉट स्ट्राइक के पावर को देखने के बाद सारे घोस्ट बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर एक साथ जोर से चिल्लाकर एमसी से कहने लगा ये सिंगल कास्केट है जिसके अंदर बाहर के साइड और कोई भी डैमेज नहीं है। उसने पहले से यहाँ पर अपनी फुटिंग को ढूंढ लिया है सिर्फ कुछ ही शब्दों के एडवाइस के साथ। ये सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक है।
और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उस वन शॉट स्ट्राइक को इस्तेमाल करने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने ताप दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आप भाइस कमांडो और एमसी ताप देखते हुए बहुत देर मुस्कुराते हुए एमसी कहने लगा, तुम सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव हो। तुमने कुछ ही वक्त के अंदर इस लेवल तो एनलाइटमेंट को हासिल कर लिया है, लेकिन तुम्हें अब ये चीज़ यहाँ पर कैसे महसूस हो रहा है? आप इसमें देखो ऐसा लग रहा है तुम अभी यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा करीब पहुँच चुकी हो हमारे किंग के शॉट की। उसी भाइस कमांडो की इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर भाइस कमांडो की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर एमसी थोड़ा सा परेशान होकर अपने हाथ में आपाकरी हुई अपनी सोच की तरफ देखती हुई भाई कमांडो से कहने लगा, मैं सोच में इस चीज़ को आप थोड़ा सा पाको जरूर पाया हूँ वो असल में किस तरह का शोध है, और तुम लोग अभी जिस किंग की शोध के बारे में बात कर रही हो उसके साथ यहाँ पर कौन सा चीज़ जुड़ा हुआ है ये मुझे आप अच्छी तरह से समझ में आ चुका है। उसी वो एमसी की इस बात को सुनने के बाद भाई कमांडो बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड होकर जोर से चिल्ला को एमसी कहने लगा, तो फिर इसका मतलब है उसी वो हम लोग देख पाते बाकी सारी सोल्जर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर एमसी ताप दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और उसी वक्त इस चीज़ को देखने के बाद एमसी उन्हें रोकते हुए उनसे कहने लगा, लेकिन मैं यहाँ पर पूरी तरह से इस चीज़ को अभी मैटराइज नहीं कर पाया हूँ। और फिर एमसी भाइस कमांडो और बाकी सोल्जर तरफ देखते हुए उन सभी से एक साथ कहने लगा, तुम सभी टीचिंग यहाँ पर सच में मुझे मदद कर रहे हैं, लेकिन जो अब तुम्हारी मेमोरीज यहाँ पर सच में इतनी ज़्यादा लंबे वक्त पुराना है और ये सारी फ्रेगमेंट बन चुका है, इसलिए मैं यहाँ पर पूरी तरह से इसे गैप्स नहीं कर पा रहा हूँ। उसी पर एमसी की इस तरह की बात को सुनने के बाद भाइस कमांडो थोड़ा सा परेशान होकर एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, मैं आप समझ चुका हूँ इसका मतलब है। और भी भाइस कमांडो थोड़ा सा मुस्कुराती हुई और थोड़ा सा परेशान होकर एमसी ताप देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, लेकिन ये जरूर अभी कुछ देर पहले किंग की शोध की जैसा ही देख रहा था, लेकिन ये चीज़ अभी यहाँ पर सिर्फ पावर को लेकर कर रहा है, इसे जरूर अभी यहाँ पर एनलाइटमेंट मिल चुका है। उसी पर एमसी अपने सामने कुछ देखने के बाद थोड़ा सा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी वक्त भाइस कमांडो एमसी तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, लेकिन अभी यहाँ पर हमें थोड़ा सा भी जल्दबाजी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसकी इस तरह के मॉन्स्टरस टैलेंट के साथ उसे सच में सही रास्ते को ढूंढने में ज़्यादा लंबे वक्त नहीं लगने वाला है। अगली को आप भाइस कमांडो एमसी तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एमसी कहने लगा, फिर भी मैं यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। उसी वक्त भाइस कमांडो की इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर भाइस कमांडो की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। उसी वक्त भाइस कमांडो फिर से एमसी कहने लगा, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पर फिर से अपनी किंग के शोध को यहाँ पर और एक बार देख पाया हूँ, या तो भी अगर ये सिर्फ यहाँ पर छोटा सा हिस्सा क्यों ना बन जाए। अगली को आप हम लोग देख पाते हैं सारे सोल्जर और भाइस कमांडो एमसी के सामने अपने घुटने पर बैठती हुई एमसी से कहने लगा, हम लोग तुम्हारी एफर्ट के लिए हमारी सिंसियरली एटीट्यूड को एक्सप्रेस कर रही हैं। उसी वह भाइस कमांडो और सारे सोल्जर की इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी पहले थोड़ा सा शौक कर उन सभी सोल्जर और भाइस कमांडो की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर एमसी आप थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने उन सभी सोल्जर और भाइस कमांडो की तरफ देखते हुए उन सभी से कहने लगा, ओ कामर, किस लिए तुम लोग अचानक से यहाँ पर इस तरह से एक्टिंग कर रही हो? ये चीज़ बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जैसे कि ये चीज़ सच में कोई अच्छा चीज़ है। उसी वक्त एमसी पीछे अभी रिपा स्क्वाड की एक मेंबर लैंड कर जोर से चिल्ला कर एमसी कहने लगा, यंग मास्टर थियो। आप रिपा स्क्वाड के उस मेंबर को अपने पीछे देखने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर उससे पूछने लगा, यहाँ पर क्या हुआ है? जो सुनने के बाद रिपा स्क्वाड का वो मेंबर थोड़ा सा परेशान होकर एमसी तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कर एमसी कहने लगा, उस बच्चे को जिसे आपने कुछ देर पहले हमें सब दिया था। जो सुनने के बाद एमसी बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्लाकर उस मेंबर से पूछने लगा, क्या कैसेंडर के साथ यहाँ पर कुछ गलत है? अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं एमसी भाग कर वहाँ पर आ जाता है। अगली पर एमसी आप अपने सामने उस सीन को देखने के बाद जोर से चिल्लाकर मिस रेज से कहने लगा, चीप रेज। और फिर एमसी बहुत ज़्यादा परेशान होकर मिस रेज के कंधे पर अपने हाथ को रखते हुए थोड़ा सा गुस्से मिस रेज से कहने लगा, इसका क्या मतलब है यहाँ पर? जो सुन के मिस रेज अभी यहाँ पर थोड़ा सा परेशान होकर एमसी तरफ देखती हुई एमसी से कहने लगा,
ये चीज़ मुझे अभी तुमसे पूछना चाहिए थी वो ये बादशाह असल में कौन है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर MC अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था और फिर मिस एज बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने सामने मिस कैसेंड्रा की ताब देखती हुई MC से कहने लगा, मुझे सिर्फ इतना मालूम है ये किसी भी तरह से यहाँ पर कोई बादशाह नहीं हो सकता है। उसी वह मिस रेज के इस तरह के रिएक्शन को देखने के बाद MC थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, इस तरह के वक्त के अंदर यहाँ पर असल में क्या हो रहा है। अगली को आप MC तो आप देखते हुए मिस कैसेंड्रा MC से कहने लगा, मैं तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा था थियो रेगनार। उसी वक्त मिस कैसेंड्रा की इस तरह की बात को सुनने के बाद MC और मिस रेज दोनों ही बहुत जल्दी शॉक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली बार मिस कैसेंड्रा आप अपने हाथ में अपनी पावर को रिलीज कर मिस रेज की उस स्काइट जैसे दिखने वाले वेपन को खुद से दूर हटाते हुए MC से कहने लगा, मेरे पास एक मैसेज है तुम्हें डिलीवर करने के लिए। और फिर मिस कैसेंड्रा आप अपने पीछे MC की ताब देखते हुए MC से कहने लगा, एक ऐसा चीज़ है जिसे मुझे तुम्हें अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहना पड़ेगा। क्या हम लोग किसी और ज़्यादा प्राइवेट प्लेस में जा सकते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस कैसेंड्रा अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर मिस कैसेंड्रा की इस तरह की बात को सुनने के बाद MC बहुत ज़्यादा परेशान होकर अभी मिस कैसेंड्रा की ताब दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली बार हमें कुछ देर के बाद उसी फाउंटेन के अंदर का सीन दिखाया था है जहाँ पर MC आप मिस कैसेंड्रा को लेकर आने के बाद मिस कैसेंड्रा से कहने लगा, मुझे ऐसा लगता है हम लोग जरूर यहाँ पर प्राइवेटली बात कर सकते हैं। इस वाटरफॉल की वजह से इसके बाहर किसी भी तरह की आवाज़ नहीं जा सकता है। चाहे हम लोग यहाँ पर किसी भी तरह की बात क्यों ना करें बाहर के साइड कोई भी कुछ भी नहीं सुन सकता है। उसी वह मिस कैसेंड्रा थोड़ा सा शौक होकर अपने पीछे उसी वाटरफॉल की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आप वाइस कमांडर थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने मिस कैसेंड्रा की तरफ देखती हुई MC से कहने लगा, मुझे मालूम है मैं यहाँ पर वो इंसान हूँ जिसने तुम्हें इस पैलेस के बारे में कहा था लेकिन इस चीज़ को इस तरह से तुम इस्तेमाल कर रहे हो। इसे देखने के बाद मुझे सच में थोड़ा सा बुरा जरूर लग रहा है। उसी वह वाइस कमांडर की इस तरह की बात को सुनने के बाद MC थोड़ा सा परेशान होकर वाइस कमांडर की तरफ देखती हुई वाइस कमांडर से कहने लगा, यही अभी पूरी समिति के अंदर एक ऐसा पैलेस है जहाँ पर साउंड प्रूफ काम कर रहा है। ये चीज़ सच में यहाँ पर प्राइवेट मैटर को डिस्कस करने के लिए सुटेबल है, इसलिए मैं और क्या ही कह सकता हूँ इसके बारे में। अगली पर मिस कैसेंड्रा बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई अपने सामने वाइस कमांडर की तरफ देखती हुई वाइस कमांडर से कहने लगा, मैं यहाँ पर वो इंसान हूँ जिसने उससे कहा था किसी प्राइवेट पैलेस में जाने के लिए, इसलिए प्लीज़ मुझे अलाउ कीजिए आपसे माफ़ी मांगने के लिए एल्डर। सच में दोस्तों मिस कैसेंड्रा अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था। अब मिस कैसेंड्रा की इस बात को सुनने के बाद वाइस कमांडर बहुत ज़्यादा शौक होकर और थोड़ा सा परेशान होकर मिस कैसेंड्रा की तरफ देखती हुई मिस कैसेंड्रा से पूछने लगा, क्या तुम मुझे देख सकती हो। उसी वह MC भी थोड़ा सा अजीब सा फेस बनाकर अपने सामने मिस कैसेंड्रा की तरफ देखती हुई वाइस कमांडर से कहने लगा, हाँ ये चीज़ बिल्कुल सही है कैसेंड्रा, जरूर तुम्हें यहाँ पर देख पा रहा है, मुझे भी इसके बारे में मालूम चल रहा है। अगली पर वाइस कमांडर की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस कैसेंड्रा थोड़ा सा सहमति और थोड़ा सा मुस्कुराती हुई वाइस कमांडर से कहने लगा, मेरे पास यहाँ पर मैजिक के लिए सच में थोड़ा सा टैलेंट जरूर है। उसी वह मिस कैसेंड्रा की इस तरह की बात को सुनने के बाद वाइस कमांडर बहुत ज़्यादा ही मुस्कुराती हुई और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर मिस कैसेंड्रा से कहने लगा, ओ अब मैं समझ चुका हूँ, तुम यहाँ पर थोड़ा सा छोटा जरूर हो लेकिन तुम जितनी जल्दी इस चीज़ को शुरू करोगी उतनी ज़्यादा अच्छा होने वाला है यहाँ पर। और फिर वाइस कमांडर यहाँ पर एक घिका चाँद फेस बनाती हुई मिस कैसेंड्रा की तरफ देखती हुई मिस कैसेंड्रा से कहने लगा, जब ऐसा ही कैसे तो फिर क्या तुम यहाँ पर हमारे किंग के शौक को सीखना चाहती हो। उसी वक्त वाइस कमांडर अपने मन में खुद से कहने लगा, ये सच में बहुत ज़्यादा क्यूट है यहाँ पर। उसी वक्त MC थोड़ा सा कांसते हुए वाइस कमांडर को समझाने की कोशिश कर रहा था और MC की इस तरह के रिएक्शन को देखने के बाद वाइस कमांडर थोड़ा सा परेशान हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर वाइस कमांडर MC तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई MC कहने लगा, मैं सिर्फ यहाँ पर मजाक कर रहा था। उसी वक्त वाइस कमांडर की तरफ देखती हुई MC वाइस कमांडर से कहने लगा, मैं आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ लेकिन क्या आप हमें कुछ देर के लिए अकेले बात करने के लिए छोड़ सकती हैं। जो सुन के वाइस कमांडर और MC कहने लगा, मैं समझ चुका हूँ। और फिर MC या मिस कैसेंड्रा की तरफ देखती हुई मिस कैसेंड्रा से पूछने लगा,
तो फिर तुम कौन हो यहाँ पर? जो सुनिए मिस कैसेंड्रा एमसी से कहने लगा, मैं यहाँ पर कैसेंड्रा हूँ और कैसेंड्रा नहीं भी हूँ। मुझे लगता है तुम्हें मालूम है मैं कौन हूँ यहाँ पर। जो सुन के वहाँ एमसी थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने मिस कैसेंड्रा की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से पूछने लगा, क्या मैं सच में उसे जानता हूँ? क्या ऐसा हो सकता है? और फिर एमसी यहाँ मिस कैसेंड्रा की तरफ देखते हुए मिस कैसेंड्रा से कहने लगा, क्या तुम यहाँ पर मैजिक एम्प्रेस हो? उसी वह मिस कैसेंड्रा थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने हाथ में अपने पार को रिलीज करते हुए एमसी कहने लगा, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस कैसेंड्रा अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था। और फिर एमसी यहाँ मिस कैसेंड्रा की तरफ देखती हुई थोड़ा सा परेशान होकर मिस कैसेंड्रा से कहने लगा, मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था मैजिक एम्प्रेस भी यहाँ पर एक रिग्रेसर हो सकता है। जो सुन के मिस कैसेंड्रा थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एमसी कहने लगा, पैथेटिक। उसी वह मिस कैसेंड्रा के इस तरह के रिएक्शन को देखने के बाद एमसी थोड़ा सा शॉक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और उसी वक्त मिस कैसेंड्रा फिर से थोड़ा सा मुस्कुराते हुई एमसी कहने लगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं सच में यहाँ पर रिग्रेस नहीं किया है। अगली पर मिस कैसेंड्रा आप अपनी सॉरी के चाहता आप अपनी पार को बहुत ज़्यादा रिलीज करती हुई एमसी से कहने लगा, मैं अभी यहाँ पर मैजिक को इस्तेमाल कर रहा हूँ कैसेंड्रा की सॉरी को बोरो करने के लिए, वो भी एक अलग टाइमलाइन के अंदाज से जहाँ पर तुम यहाँ पर एग्जिस्ट करती हो, जिससे मैं तुमसे यहाँ पर बात कर पाऊँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस कैसेंड्रा अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। और फिर यहाँ मिस कैसेंड्रा की इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर मिस कैसेंड्रा से पूछने लगा, क्या एक अलग टाइमलाइन? उसी वह मिस कैसेंड्रा एमसी तरफ देखती हुई एमसी से कहने लगा, इस चीज़ को समझ पाना तुम्हारे लिए थोड़ा सा मुश्किल जरूर हो सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। अगली पर मिस कैसेंड्रा आप अपने हाथों के बीच में एक छोटे से प्रोजेक्शन को दिखाते हुए एमसी से कहने लगा, अगर मैं इस बात को सिंपली कहूँ तो फिर भविष्य की जो कैसेंड्रा है वो अभी पास्ट के कैसेंड्रा के सॉरी को इस्तेमाल कर रहा है तुम्हारे साथ प्रेजेंट में बात करने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस कैसेंड्रा का फ्यूचर वर्जन और मिस कैसेंड्रा का पास्ट वर्जन और एमसी का प्रेजेंट वर्जन तीनों ही यहाँ पर दिखने में बहुत ज़्यादा क्यूट दिख रहा था। और फिर मिस कैसेंड्रा की इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर मिस कैसेंड्रा से पूछने लगा, थोड़ा सा इंतजार को, तो फिर तुम कह रहे हो तुम यहाँ पर भविष्य और पास्ट दोनों को कनेक्ट कर सकती हो, लेकिन इम्पियर फैमिली के अंदर जो फ्यूचर साइड को पास डाउन किया जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था। और फिर यहाँ एमसी की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस कैसेंड्रा एमसी की बात को काटते हुए एक सेट फेस बनाकर एमसी तरफ देखती हुई एमसी से कहने लगा, मुझे मालूम है इस चीज़ को यहाँ पर भविष्य देखने की एबिलिटी की तरह बताया जाता है, तो फिर यहाँ पर किस लिए ऐसा हो रहा है? मैं अभी भविष्य से किस तरह से पास्ट के अंदर कॉन्वर्स कर पा रहा हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस कैसेंड्रा अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर मिस कैसेंड्रा आप एमसी तरफ देखती हुई एमसी से कहने लगा, इसका जवाब बिल्कुल सिंपल है यहाँ पर। उसी पर एमसी मिस कैसेंड्रा की बात को काटती हुई मिस कैसेंड्रा से कहने लगा, तुम्हारे पास यहाँ पर भविष्य देखने की पावर नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास यहाँ पर पास्ट को देखने की पावर है। जो सुनने के बाद मिस कैसेंड्रा थोड़ा सा मुस्कुराते एमसी कहने लगा, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा है। और फिर मिस कैसेंड्रा अपने हाथ में अपनी पावर को सामन करते हुए एमसी से कहने लगा, अगर मैं बिल्कुल सही से कहूँ तो फिर मैं यहाँ पर सिर्फ पास्ट में देख सकता हूँ, और वो एक ऐसे टाइमलाइन के अंदर जो चीज़ अभी इस टाइमलाइन के अंदर हुआ ही नहीं है। और फिर एमसी आप टाइम के बारे में सोचते हुए मिस कैसेंड्रा से पूछने लगा, क्या वो चीज़ यहाँ पर कभी नहीं हुआ है? उसी पर एमसी की इस तरह के सवाल को सुनने के बाद मिस कैसेंड्रा भी अभी यहाँ पर टाइम के बारे में सोचते हुए एमसी कहने लगा, क्या तुम्हें यकीन है ये पॉल पहले कभी नहीं हुआ है? क्या सच में हम लोग पहले कभी एक दूसरे से बात नहीं किए हैं? इस दुनिया का जो वक्त है ये यहाँ पर बार बार रिपीट हो रहा है। उसी पर आसमान तरफ टाइम के इस पहाड़ को देखने के बाद एमसी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर मिस कैसेंड्रा दुनिया के जो टाइमलाइन है उसे टूटती हुई सोचती हुई एमसी से कहने लगा, लेकिन अंत यहाँ पर हमेशा आए। और फिर जो टाइम क्लॉक है उसे पूरी तरह से रिश्ते होते हुई सोचती हुई मिस कैसेंड्रा एमसी से कहने लगा, वो इस दुनिया के डिस्ट्रैक्शन के साथ ही ख़त्म होता है। और फिर मिस कैसेंड्रा फिर से यहाँ पर एक वाद खोरी के तौबा होने के बारे में सोचते हुए एमसी से कहने लगा। और फिर यहाँ पर फिर से हर एक चीज़ और एक बार शुरू हो जाता है।
और फिर मिस कैसेंड्रा यहाँ पर नेमलेस किंग के बारे में सोचते हुए जो यहाँ पर उस नई वाल्ड खोरी को खाने की कोशिश कर रहा है। एमसी से कहने लगा यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन और शुरुआत दोनों ही सिर्फ नेमलेस किंग के वजह से हो रहा है। उसी पर मिस कैसेंड्रा की इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस कैसेंड्रा अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। एक टाइम क्लॉक अभी बहुत ही बुरी तरह से टूटने लगा और इस चीज़ के बारे में सोचते हुए प्रिंसेस कैसेंड्रा एमसी से कहने लगा लेकिन उसका अंत हमेशा यहाँ पर और फिर पूरे टाइम क्लॉक को बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय होती हुई सोचते हुए प्रिंसेस कैसेंड्रा एमसी से कहने लगा इस दुनिया के अंत के साथ होता है। और फिर से टाइम के रिवर्स के बारे में सोचते हुए एम्प्रेस कैसेंड्रा एमसी से कहने लगा और फिर ये चीज़ फिर से शुरुआत से और एक बार शुरू होता है। यानी दोस्तों ये चीज़ यहाँ पर असल में एक टाइम लूप के अंदर चल रहा है। अगले ही पल हमें आप यहाँ पर नेमलेस सोविलियन का सीन दिखाता है जिसने यहाँ पर पूरे के पूरे टाइम क्लॉक को अपने हाथों में पकड़ कर रखा था। और फिर प्रिंसेस कैसेंड्रा इस चीज़ के बारे में सोचते हुए एक सीरियस फेस बनाकर एमसी की तरफ देखती हुई एमसी से कहने लगा डिस्ट्रैक्शन और शुरुआत ये दोनों ही यहाँ पर नेमलेस किंग की वजह से हो रहा है। उसी वह प्रिंसेस कैसेंड्रा की इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पल प्रिंसेस कैसेंड्रा आप अपने हाथ में अपने पावर को थोड़ा सा रिलीज करते हुए एमसी से कहने लगा इस पैटर्न के अंदर ये दुनिया अपने अंत तो पहुँचने वाला है नेमलेस सोविलियन के हाथ से और फिर से बहुत खुद को रीविंस करने वाला है अपने ओरिजिन की तरफ। और फिर बहुत से टाइम क्लॉक के बारे में सोचते हुए प्रिंसेस कैसेंड्रा एमसी से कहने लगा या तो भी पुरानी टाइमलाइन के अंदर भी और उससे पहले के सारी टाइमलाइन के अंदर भी और इस प्रेजेंट टाइमलाइन के अंदर भी जहाँ पर अभी मैं रह रहा हूँ। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं प्रिंसेस कैसेंड्रा अपने हाथ को पूरी तरह से बंद कर लेता है जिसकी वजह से वापस से थोड़ी सी ज़्यादा पावर जरूर बाहर निकल रहा था। अगली पॉइंट हम लोग देख पाते हैं प्रिंसेस कैसेंड्रा से इतना करने की वजह से सारे टाइम क्लॉक यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है और प्रिंसेस कैसेंड्रा एमसी से कहने लगा इस दुनिया के डिस्ट्रैक्शन को कोई भी यहाँ पर नहीं रोक सकता है। और फिर एमसी तब देखती हुई प्रिंसेस कैसेंड्रा एमसी से कहने लगा लेकिन सिर्फ तुम यहाँ पर एक वेरिएबल की तरह अपीयर हुए हो। उसी वह प्रिंसेस कैसेंड्रा की इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी बहुत ज़्यादा परेशान होकर और बहुत ज़्यादा शौक होकर अपने सामने प्रिंसेस कैसेंड्रा की तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर एमसी यहाँ प्रिंसेस कैसेंड्रा की तरफ देखती हुई प्रिंसेस कैसेंड्रा से पूछने लगा क्या एक वेरिएबल वो क्या है यहाँ पर। जो सुन की बात प्रिंसेस कैसेंड्रा एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने एमसी तरफ देखती हुई एमसी से कहने लगा तू हमेशा बाकी सारे टाइमलाइन के अंदर एक इनसिग्निफिकेंट बीइंग थी या तो भी तुम्हें यहाँ पर कोई भी नोटिस तो नहीं कर पाता था। और फिर एमसी के पास के बारे में सोचते हुए मिस कैसेंड्रा एमसी से कहने लगा लेकिन तुमने यहाँ पर तूफान के स्कीम को अनकवर किया था। और फिर और एक पास्ट के सीन के बारे में सोचती हुई मिस कैसेंड्रा एमसी से कहने लगा और इस वार को जल्दी शुरू करने के लिए मजबूर कर दिया था। अगली बार प्रिंसेस कैसेंड्रा खुद को यहाँ पर एक दौल की तरह सोचते हुए एमसी से कहने लगा और या तो भी मुझे यानी कैसेंड्रा द फ्यूचर एम्प्रेस को जिन्हें वो लोग हमेशा भागो लेता है और एक्सप्लॉइटेड करता है। सच में दोस्तों प्रिंसेस कैसेंड्रा यहाँ पर उन सभी के हाथ के काटपुतली में बदल चुका था। अगली पर आप प्रिंसेस कैसेंड्रा एमसी ताप देखते हुए एमसी से कहने लगा हाँ जरूर मैं अब भी पूरी तरह से उन लोगों के हाथों से बाहर नहीं निकल पाया हूँ लेकिन ये चीज़ यहाँ पर और किसी भी टाइमलाइन में कभी नहीं हुआ था। उसी वो प्रिंसेस कैसेंड्रा की इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर प्रिंसेस कैसेंड्रा से पूछने लगा कि इसलिए वो लोग तुम्हें पाने के लिए इतना तो ऑब्सेस्ड है ये सिर्फ यहाँ पर पावर और प्रोफेसी के कारण नहीं हो सकता है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुनने की बात प्रिंसेस कैसेंड्रा आप एक सीरियस फेस बनाकर एक बुक के बारे में सोचते हुए एमसी से कहने लगा द फॉरबिडन बुक ऑफ टाइम इसके पास यहाँ पर टाइम मैजिक है जिसे सिर्फ मैं जिसके पास यहाँ पर पावर और प्रोफेसी के पावर है वही पढ़ सकता है। सच में दोस्तों प्रिंसेस कैसेंड्रा अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था।
और फिर प्रिंसेस कैसेंड्रा यहाँ पर नेमलेस सोबिडियन के बारे में सोचती हुई एमसी से कहने लगा, वो लोग यहाँ पर इस चीज़ को इस्तेमाल करना चाहते हैं नेमलेस सोबिडियन की जो रेजरेक्शन है उसे स्पीड अप करने के लिए। उसी वक्त प्रिंसेस कैसेंड्रा की इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर आप एमसी बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा कि इसलिए तोयबान यहाँ पर नेमलेस सोबिडियन को रिजाइट करने की कोशिश कर रहा है। क्या ये चीज़ यहाँ पर मेड दागोर एम्पर के रिजाइशन के साथ जुड़ा हुआ है? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। आप एमसी को इतना परेशान होते हुए देखने के बाद प्रिंसेस कैसेंड्रा अपने हाथ में अपने पावर को थोड़ी सी सामन करती हुई अपनी दोनों आंखों बंद कर एमसी से कहने लगा, तुम्हें इतना फास्टा देख कर ऐसा लग रहा है हर एक रिग्रेसर को हर एक बात नहीं मालूम होता है। तोयबान के कहने हैं ग्रानदा तोयबान और मेड दागोर एम्पर जो अभी उनके वजह से यहाँ पर रिजरेक्ट हो चुका है। अगली पर प्रिंसेस कैसेंड्रा आप नेमलेस सोबिडियन के बारे में सोचती हुई एमसी से कहने लगा, उन दोनों को यहाँ पर असल में नेमलेस सोबिडियन ने चूज किया है एक अवतार गॉड की तरह एसेंट करने के लिए। उसी वह प्रिंसेस कैसेंड्रा की इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप प्रिंसेस कैसेंड्रा की इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर एक पूरे आर्मी के बारे में सोचती हुई प्रिंसेस कैसेंड्रा से कहने लगा, इसलिए वो लोग हर एक टाइमलाइन के अंदर तुम्हें इस तरह से चीज कर रहे हैं और या तो भी वो लोग होली डायमंड चार्ज के साथ भी अपने फोर्सेस को ज्वाइन कर रहे हैं। और फिर आप एमसी की इस तरह की बात को सुनने के बाद प्रिंसेस कैसेंड्रा यहाँ पर नेमलेस सोबिडियन के बारे में सोचते हुए एमसी से कहने लगा, तुमने बिल्कुल सही कहा है, वो लोग ये काम जरूर कर रहा है। वो लोग सिर्फ नेमलेस सोबिडियन को ये दुनिया डिस्ट्रॉय करने में मदद कर रहा है। उसी वो प्रिंसेस कैसेंड्रा की इस तरह की बातों को सुनने के बाद एमसी यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली को आप वहाँ पर वाइस कमांडर के सोल खुद आते हुए एमसी से जोर से चिल्ला कर कहने लगा, थोड़ा सा इंतजार करो। और फिर वाइस कमांडर वहाँ पर एपीआर होकर एमसी और प्रिंसेस कैसेंड्रा की तरफ देखती हुई एमसी से कहने लगा, तुम दोनों को इंटरप्ट करने के लिए मुझे माफ कर दो लेकिन तुम लोग यहाँ पर मेड दागोर एम्पर के रिजरेक्शन और तोयबान अभी नेमलेस सोबिडियन को मदद कर रहा है, ये सारी किस चीज़ के बारे में बात कर रही हो? उसी वो वाइस कमांडर की इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी और प्रिंसेस कैसेंड्रा पहले एक सीरियस स्पेस बनाकर वाइस कमांडर की तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर एमसी या वाइस कमांडर की तरफ देखती हुई वाइस कमांडर से कहने लगा, इस चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा ही लंबा होने वाला है। अगर मैं आपको सिर्फ सिंपली कहूँ तो अभी तोयबा ने आप हमें धोखा दे चुका है और हम लोग अभी उनके खिलाफ एक वार में हैं। जो सुनने की बात वाइस कमांडर खुद बहुत ज़्यादा शौक होकर अभी यहाँ पर एमसी की तरफ देखती हुई एमसी से पूछने लगा, क्या तोयबा ने रेगनार को धोखा दे चुका है? और फिर आप वाइस कमांडर थोड़ा सा परेशान होकर एमसी से कहने लगा, लेकिन अगली पर आप एमसी तरफ देखती हुई वाइस कमांडर एमसी से कहने लगा, ओदी यहाँ पर कुछ दिन पहले तोयबान के इंसानों के साथ बात कर रहा था। उसी वक्त वाइस कमांडर की इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। यानी दोस्तों मिस लिपार तोयबान के साथ पहले से मिल चुका है। और फिर आप हमें यहाँ पर उसी घर का सीन दिखाता है जहाँ पर मिस लिपा रहता था। और फिर आप हम लोग उस घर के अंदर से एक बहुत बड़ा धमाका होते हुए देख पाते हैं। अगली पर आप उस धमाके के बाद यहाँ पर एक अंडरग्राउंड रास्ता ओपन हो जाता है जिसके तरफ देखते हुए कोई इंसान एक सीरियस स्पेस बनाकर कहने लगा, ऐसा लग रहा है यही वो प्लेस है। अगली पल वो इंसान आप उस अंडरग्राउंड सीढ़ियों से अंदर जाते हुए किसी से कहने लगा, किस तरह की बेवकूफ़ इस तरह की एक सिटी पिक्चर को दौरा कर सकता है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं वो इंसान सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे नामने लगा। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उस इंसान के सीढ़ियों से नीचे नामने की वजह से वहाँ पर एक छोटा सा गोल्डन बेल बाजने लगा जिसकी आवाज़ को सुनने के बाद मिस लिपा पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर मिस लिपा भाग कर अपने सामने तक आगे बढ़ने लगा। और फिर आप मिस लिपा रे रेगना की तरफ देखती हुई जोर से चिल्ला कर रे रेगना से कहने लगा, दुश्मन आप इस तरफ ही आ रहा है।
उसी वक्त मिस स्लीपर की इस तरह की बात को सुनने के बाद रे रेनर यहाँ पर पहले थोड़ा सा शॉक होकर मिस स्लीपर की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप मिस स्लीपर और भी ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला कर रे रेगनर से कहने लगा, तोयबा ने यहाँ पर एंट्रेंस को ढूंढ लिया है, वो लोग किसी भी वक्त में आप यहाँ पर आ सकते हैं। और फिर आप मिस स्लीपर बहुत ज़्यादा परेशान होकर रे रेगनर से जोर से चिल्ला कहने लगा, हम लोग को अभी यहाँ पर से मूव करना पड़ेगा। उसी वक्त मिस स्लीपर की इस तरह की बात को सुनने के बाद रे रेगनर एक अजीब सा फेस बनाकर मिस स्लीपर से कहने लगा, किस लिए तुम यहाँ पर इस तरह की एक फांस को कर रहे हो। और फिर रे रेगनर की इस तरह के सवाल को सुनने के बाद मिस स्लीपर थोड़ा सा परेशान होकर रे रेगनर से कहने लगा, आप जब ये चीज़ यहाँ तो पहुँच चुका है, लेकिन उसी पर आप हम लोग देख पाते हैं एमसी साहब अपने शोध के साथ मिस स्लीपर पर अटैक कर दिया था, जिसे अपने सामने देखने के बाद मिस स्लीपर यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं एमसी के अटैक को मिस स्लीपर अपने शोध के साथ बहुत ज़्यादा मुश्किल से रोक लिया था और एमसी के अटैक के इम्पैक्ट की वजह से मिस स्लीपर बहुत ज़्यादा दूर जाकर गिरने लगा। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं मिस स्लीपर बहुत ज़्यादा मुश्किल से एमसी के अटैक को सामान लेता है। सच में दोस्तों एमसी के अटैक की जो इम्पैक्ट फोर्स था वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं एमसी के सिर्फ एक ही अटैक की वजह से मिस स्लीपर यहाँ पर बहुत ज़्यादा दूर पीछे हट चुका था। और उसी वक्त इस सीन को देखने के बाद रे रेगनर यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी वक्त एमसी थोड़ा सा गुस्से में मिस स्लीपर से कहने लगा, तुम यहाँ पर एक ही पल के अंदर उसे परफेक्टली ब्लॉक कर पा रहे हो, तुम यहाँ पर सच में एक फॉर्मिडेबल फाइटर हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर आप मिस स्लीपर की तरफ देखते हुए एमसी मिस स्लीपर से कहने लगा, टूलिप गार्डन हेड ओदे। उसी वक्त एमसी की इस तरह की बातों को सुनने के बाद मिस स्लीपर थोड़ा सा गुस्से में एमसी की तरफ देखते हुए अपनी दांतों को पीसने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पॉ एमसी आप बहुत ज़्यादा गुस्से में मिस स्लीपर की तरफ देखते हुए मिस स्लीपर से पूछने लगा, कब से तुमने यहाँ पर। और फिर मिस स्लीपर की फेस की तरफ देखते हुए एमसी मिस स्लीपर से पूछने लगा, रेगनर को धोखा दे चुके हो। उसी वक्त एमसी की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस स्लीपर यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पॉ आप एमसी की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस रेगनर थोड़ा सा परेशान होकर एमसी से पूछने लगा, थियो तुम अभी यहाँ पर किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, उसने हमें धोखा दिया है, द गार्डन है दो दिन ने, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। उसी वक्त मिस रेगनर की इस तरह के सवाल को सुनने के बाद मिस स्लीपर भी आप एमसी से कहने लगा, क्या मैंने यहाँ पर रेगनर को धोखा दिया है, ऐसा किस तरह से हो सकता है। लेकिन उसी पर मिस स्लीपर की इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी मिस रेगनर से कहने लगा, क्या तुम्हें ये चीज़ बहुत ज़्यादा उड़ाद नहीं लग रहा है। और फिर शेक के बारे में सोचते हुए एमसी मिस रेगनर से कहने लगा, पहले वो ऐसा सीन जो सेब फ्लावर गार्डन के अंदर आया था। और उसी पर मिस स्लीपर के बारे में सोचते हुए एमसी मिस रेगनर से कहने लगा, और यहाँ तो भी हम सभी को यहाँ पर एक आइसोलेटेड प्लेस के अंदर लेकर आ चुका है लोअर कोरकोर। और फिर एमसी आप मिस स्लीपर की तरफ देखते हुए मिस स्लीपर से कहने लगा, तुमने पहले से ही प्लान किया था उन्हें हमें हैंडओवर कर देने के लिए। उसी वक्त एमसी की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस स्लीपर गुस्से मारे अपने दांतों को पीसने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर अगले पर मिस स्लीपर जोर से चिल्लाकर एमसी से कहने लगा, अपने बकवास को बंद करो, मैं यहाँ पर प्राउड फैमिली ऑफ केयरटेकर के एक मेंबर हूँ जिसने इतने सालों से इस गार्डन को पोतेत कर रखा है। अगली पर मिस स्लीपर आप अपने चेस्ट पर अपने हाथ को रखते हुए जोर से चिल्लाकर एमसी से कहने लगा, मैं ओदे लेमारी हूँ, द लेमारी क्लैन की है। तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ मुझे इस तरह से फ्रेम करने का। मैं वो केयर कीपर हूँ जो रेगनर को इतने सारे सालों से सर्व कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस स्लीपर अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था, लेकिन उसी पर एमसी फिर से बहुत ज़्यादा गुस्से में अपनी आंखों में अपने किलिंग इंटेंट को अनलिश कर मिस स्लीपर की तरफ देखती हुई मिस स्लीपर से कहने लगा, क्या तुम यहाँ पर अपने अंत तो प्रिटेंड करने वाले हो। और उसी वक्त मिस स्लीपर की तरफ देखती हुई एमसी कहने लगा,
ओदे रेगनार उसी वो एमसी की इस बात को सुनने के बाद मिस लिपर यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों मिस लिपर की फेस को देखकर ऐसा लग रहा था उसे यहाँ पर जोर का झटका बहुत ज़्यादा ही जोर से लगा है। अगली को आप एमसी की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस रे रेगनार बहुत ज़्यादा परेशान होकर एमसी ताप देखती हुई एमसी से कहने लगा, थोड़ा सा इंतजार करो। क्या रेगनार, तुम यहाँ पर किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो? अगली पर एमसी आप मिस लिपर की तरफ देखती हुई मिस लिपर से कहने लगा, वो यहाँ पर असल में रेगनार का एक डायरेक्ट है। अगर तुम सच में यहाँ पर फॉरगॉटन कैलेनहेड की डिसेंडेंट हो तो फिर कैसा होगा अगर तुम सिर्फ यहाँ पर इस बात को एडमिट कर लेते हो। उसी को हम लोग देख पाते हैं एमसी की इस तरह की बातों को सुनने के बाद मिस लिपर यहाँ पर गुस्से के मारे अपनी दांतों को पीस रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर एमसी थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, मुझे यहाँ पर संदेह है वो यहाँ पर थोड़ा सा भी नॉर्मल नहीं हो सकता है। और फिर वो आखिरी कॉफिन के बारे में सोचते हुए एमसी अपने मन में खुद से कहने लगा, वो लोग कह रहे थे कैलेनहेड की जितनी मेमोरीज थी उन्हें यहाँ पर पूरी तरह से इरेज कर दिया गया था लेकिन फॉरगॉटन कैलेनहेड की जो कास्केट थे उसे यहाँ पर आज भी पूरी तरह से परफेक्टली मेंटेन कर रखा गया है। और उन सभी से ऊपर अगली पर वाइस कमांडर की बातों को एमसी याद करने लगा जहाँ पर वाइस कमांडर एमसी से कहने लगा, हम सभी को छोड़कर, क्योंकि जॉब डेथ ने पहले से हम सभी को इस दुनिया से फ्री कर दिया है और हमारे लॉस की काइन जो यहाँ पर उनके साथ खून के वजह से टाइट थे। और फिर एमसी प्रेजेंट में आते हुए अपने सामने मिस लिपर की तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, तो फिर उसे जरूर यहाँ पर उस फॉरगॉटन कैलेनहेड की खुद की बातचीत होना चाहिए। अगली पर आप एमसी की इस तरह की बातों को सुनने के बाद मिस रे रेगनार बहुत ज़्यादा परेशान होकर एमसी की तरफ देखती हुई एमसी से पूछने लगा, क्या फॉरगॉटन कैलेनहेड और डायरेक्ट यार वो क्या है यहाँ पर? जो सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर मिस रे रेगनार से कहने लगा, वो एक रेगनार के कैलेनहेड हैं जिसके बारे में हर कोई किसी वजह से पूरी तरह से भूल चुका है, इसलिए वो लोग यहाँ पर एक केयरटेकर फैमिली की तरह इस तरह से जी रहे हैं। अगली पर आप एमसी की इस तरह की बातों को सुनने के बाद मिस लिपर बहुत ज़्यादा गुस्से में एमसी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए जोर से चिल्लाकर एमसी से कहने लगा, अपने मुंह को यहाँ पर बंद करो। और फिर आप हम लोग देख पाते मिस लिपर डायरेक्टली आकर एमसी पर अपने सोच से अटैक करता है जिस अटैक को एमसी बहुत ज़्यादा आसानी से अपनी सोच से रोक भी लेता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस लिपर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। और फिर आप मिस लिपर एमसी पर अटैक करते हुए जोर से चिल्लाकर एमसी से कहने लगा, तुम सभी यहाँ पर सिर्फ कुछ कभी नहीं हो कोलेटेरल लाइन से, तुम्हें यहाँ पर असल में कुछ भी नहीं मालूम है इस बेतलिन के बारे में। उसी को हम लोग देख पाते हैं एमसी अभी बहुत ज़्यादा मुश्किल से मिस लिपर के अटैक को रोक को रखा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर आप आसमान से इस चीज़ को वाइस कमांडर भी देख रहा था लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता है। और फिर वाइस कमांडर थोड़ा सा परेशान होकर खुद से कहने लगा, ये सच में कितनी बड़ी शर्मिंदगी की बात है। अगली पर वाइस कमांडर आप अपने पास्ट के बारे में सोचने लगा जहाँ पर मिस लिपर किसी की डिस्ट्रैक्शन की तरफ देख रहा था। और वाइस कमांडर खुद से कहने लगा, लगभग 100 साल से भी ज़्यादा वक्त से पुरानी हमारे लॉज जो पूरी तरह से यहाँ पर से गायब हो चुका था लेकिन तो अब वो बच्चा यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा छोटा था। यहाँ तो भी वो हमारे लॉज की जो 100 दांत थे उसकी 10 भाग का एक भाग भी नहीं सीख सकता था। और फिर आप एक सीट के डिस्ट्रैक्शन के बारे में सोचते हुए वाइस कमांडर खुद से कहने लगा, या तो भी उसके डेथ की जो मेमोरीज था वो कैलेनहेड की वो आप पूरी दुनिया से पूरी तरह से गायब हो चुका था, इसलिए उन्हें आप यहाँ पर रेगनार के सक्सेसर से स्टेप डाउन करना पड़ा था। और फिर बहुत सारे इंसानों के ताबूत के बारे में सोचते हुए वाइस कमांडर खुद से कहने लगा, और वहाँ पर से ये चीज़ शुरू हुआ था केयरटेकर ऑफ लेमारी फैमिली ऑफ रेगनार जो यहाँ पर अभी तो चल रहा है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं मिस लिपर एमसी पर अटैक कर एमसी को थोड़ा सा पीछे हटाते हुए जोर से चिल्लाकर एमसी से कहने लगा, तुम लोग सिर्फ यहाँ पर एक चोर हो जिसने हमारी सीट को चुरा लिया है। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं एमसी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल से मिस लिपर के हर एक अटैक को रोक रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं मिस लिपर बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने शॉट के अंदर अपने पार को रिलीज कर एमसी के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो रहा था।
अगली पर मिस स्लीपर बहुत ज़्यादा गुस्से में एमसी पर डायरेक्टली अटैक कर देता है अपने शोध के साथ और जोर से चिल्ला कर एमसी से कहने लगा, तुम यहाँ पर मुझ पर लुक डाउन करने की साहस भी मत करना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस स्लीपर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था, लेकिन उसी पर आप हम लोग देख पाते हैं एमसी भी दूसरी तरफ से अपने शोध के अंदर से अपने पार को बहुत ज़्यादा रिलीज कर मिस स्लीपर के साथ फाइट करने के लिए तैयार होने लगा। और फिर आप मिस स्लीपर अपने सामने कुछ देखने के बाद बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं एमसी मिस स्लीपर की शोध स्ट्राइक पर अपनी एक शोध स्ट्राइक के साथ अटैक कर देता है। सच में दोस्तों एमसी और मिस स्लीपर दोनों की शोध स्ट्राइक यहाँ पर देखने में बिल्कुल एक दूसरे जैसा ही था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं एमसी आप अपने शरीर के अंदर से बहुत ज़्यादा पावर को रिलीज कर रहा था और बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ मिस स्लीपर पर अटैक करने के लिए मिस स्लीपर की तरफ ही आगे बढ़ रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं एमसी के अटैक के वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा धुआं होने लगा। अगली पर आप धुआं हटने के बाद हम लोग देख पाते हैं एमसी अभी मिस स्लीपर के साथ फाइट करने के लिए अपनी फाइटिंग स्टैंस को लेकर खड़ा हुआ था और उसी पर उस चीज़ को आसमान से वाइस कमांडर खुद भी देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर वाइस कमांडर थोड़ा शौक होकर और थोड़ा सा खुश होकर अपने बाकी सारे साथियों से कहने लगा, उसने यहाँ पर ओडी के अटैक को इतनी आसानी से नॉलिफाई कर दिया है, वो भी सराउंडिंग को मिनिमाइज डैमेज कर वो यहाँ पर इतने कम वक्त के अंदर ही इतने ज़्यादा इम्प्रूव कर चुका है। उसी को हम लोग देख पाते हैं बाकी से सोल्जर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था। और फिर आप एमसी ताप देखते हुए वाइस कमांडर बाकी सारे सोल्जर से कहने लगेगा, यहाँ तो भी रेगनार के अंदर भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा फाइनेस्ट थे। और फिर एमसी की इस शॉर्ट स्किल को देखने के बाद मिस स्लीपर बहुत ज़्यादा शौक होकर एमसी से पूछने लगा, तुम्हें यहाँ पर इस सौदात के बारे में कैसे मालूम है? लेकिन ये चीज़ सिर्फ यहाँ पर हम सभी के तक कोई पास डाउन किया जाता है। उसी वो मिस स्लीपर की इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी मिस स्लीपर से कहने लगा, क्या तुम यहाँ पर मुझ पर यकीन करने वाली हो? अगली पर एमसी आप एक स्टेज पेज बनाकर मिस स्लीपर की तरफ देखती हुई मिस स्लीपर से कहने लगा, अगर मैं कहूँ यहाँ पर जो 299 रिमेनिंग सोल है 299 सुसाइड स्क्वाड के जो लोग अभी यहाँ पर रह रहे हैं, जिस प्लेस को तुम अभी मेंटेन कर रहे हो, उन्होंने मुझे इस स्किल को सिखाया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। उसी वक्त एमसी की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस स्लीपर बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर आप हमें यहाँ पर उसी प्लेस की एक दूसरी साइड का सीन दिखाता है, जहाँ पर ये प्लेस देखने में बिल्कुल एक छोटा सा मेज के जैसा दिख रहा था। और भी एक इंसान सामने तो आगे बढ़ती हुई थोड़ा सा चिढ़ती हुई कहने लगा, क्या इसके इंटरेस्ट के अंदर यहाँ पर इतने सारे कॉप वेब्स किस लिए हैं? मुझे सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा गिल्टी महसूस हो रहा है। और फिर वो इंसान अपने पीछे तरफ देखती हुई अपने सारे सोल्जर से कहने लगा, किस लिए वो लोग इस प्लेस को इतने ज़्यादा केयर से मेंटेन कर रहे हैं? मैं सच में यहाँ पर किसी रेगनार को देखने के लिए इंतजार तो नहीं कर पा रहा हूँ। सच में दोस्तों ये इंसान अभी खुद को यहाँ पर कुछ ज़्यादा वैसे समझ रहा है। अगली पर वो इंसान आप अपने सारे सोल्जर की तरफ देखती हुई अपने सारे सोल्जर से कहने लगा उनके गेस्ट को वेलकम करने के लिए। सच में दोस्तों ऐसे सोल्जर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। एमसी थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और उसी वक्त दूसरी तरफ से मिस स्लीपर भी थोड़ा सा गुस्से में अपनी दांतों को पीसते हुए एमसी की तरफ देखने लगा, लेकिन वो भी कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर इस सीन को दूर से देखते हुए वाइस कमांडर कहने लग गया, ये सच में कितना बड़ा शर्मिंदा की बात है। जो सुन के बाद और एक सोल्जर कहने लग गया, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा है, यहाँ के केयरटेकर यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा डेस्परेट था, सिर्फ इतने सारे ग्रिप को मेंटेन करने के लिए नहीं, वो यहाँ तो भी वो यहाँ पर उस 100 दांत को भी रिस्टोर करना चाहता था। और फिर वाइस कमांडर अब ज़्यादा परेशान होकर अपने दोनों आंखों को बंद कर अपने मन में खुद से कहने लगा, हाँ तुम लोगों ने बिल्कुल सच कहा है, वो लोग सच में यहाँ पर डेस्परेट थे, लेकिन उनके पास इसके लिए थोड़ा सा भी टैलेंट नहीं था। अगर वो लोग सिर्फ यहाँ पर अपनी माइंड गेट को ओपन कर पाते तो फिर हम लोग जरूर उन्हें यहाँ पर मदद कर पाते, लेकिन वो लोग ये भी नहीं कर सकते हैं। सच में दोस्तों वाइस कमांडर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा निराश दिख रहा था।
और फिर वाइस कमांडर गार्डियन के बारे में सोचते हुए अपनी मन में खुद से कहने लगा, इतने सारे जनरेशन के अंदर जिस चीज को वो लोग एक्युमुलेट कर पाए थे और रेगनार के खिलाफ उनके पास जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था, क्योंकि उनके नाम को उनसे छीन लिया गया था, जिनके वजह से उनके दिल यहाँ पर इतना बुरी तरह से ट्विस्टेड हो चुका है। और फिर मिस लिपार को यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से बांधी हुई के बारे में सोचते हुए वाइस कमांडर अपने मन में खुद से कहने लगा, ये पहले से यहाँ पर बहुत ज़्यादा देर हो चुका है उनको फिर से वापस लाने के लिए। अगली पर मिस लिपा जोर से चिल्लाकर एमसी से पूछने लगा, किस तरह से तुम्हें इस 100 दांत के बारे में मालूम है? ये चीज सिर्फ यहाँ पर क्या तकाश को पास डाउन किया जाता है। जो सुनने के बाद एमसी एक स्टेज पेज बनाकर मिस लिपा की तरफ देखते हुए मिस लिपा से कहने लगा, अगर मैं तुमसे एक हूँ बाचे हुए 299 सोल्स जो अभी 299 सुसाइड स्क्वाड के मेंबर थे, उन लोगों ने मुझे सिखाया है, क्या तुम इस पर यकीन कर सकती हो? उसी वक्त एमसी की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस लिपर यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर मिस लिपर बहुत ज़्यादा पैसा रुको अपने दांतों को पीसते हुए अपने सामने एमसी ताप देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, क्या मेरे एंसेस्टर्स के सोल हम लोग इस प्लेस को जनरेशन से सर्व कर रहे हैं, लेकिन तुम मुझसे ये कह रहे हो हम लोग कभी भी उनसे नहीं मिल पाए। सच में दोस्तों मिस लिपर को अभी एमसी की किसी बात पर थोड़ा सा भी यकीन नहीं है। अगली पर आप मिस लिपर बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, और तुम चाहते हो मैं इस तरह के बुलशिट पर यहाँ पर यकीन कर लूँ, लेकिन तो भी किस तरह से उसे यहाँ पर हमारे फाउंडर की 100 दांत मिल सकता है। और फिर मिस लिपर अपनी एक पास्ट की मेमोरी को याद करने लगा, जहाँ पर कोई इंसान मिस लिपर के स्वर को सहलाते हुए मिस लिपर से कहने लगा, मेरे बच्चे इसके बारे में कभी मत भूलना। और फिर हम लोग देख पाते एक टकला आदमी अभी मिस लिपर के स्वर को सहलाते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते मिस लिपर से कहने लगा, हम सारे क्या तिकार यहाँ पर असल में रेगनार हैं। और फिर वो टकला आदमी बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए मिस लिपर की तरफ देखते हुए मिस लिपर से कहने लगा, हम लोग जरूर हमारे उस 100 दांत को परफेक्ट और रिस्टोर करने वाले हैं, जिससे हम लोग एक दिन जरूर यहाँ पर रेगनार के टाइटल को हमारे लिए वापस ले सकते हैं। क्या तुम समझ चुके हो? जो सुनने के बाद मिस लिपा बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए उस टकले आदमी से कहने लगा, हाँ मैं समझ चुका हूँ। और फिर आप हमें यहाँ पर पेजेंट का सीन दिखाता है, जहाँ पर मिस लिपा बहुत ज़्यादा कोल्ड फेस बनाकर एमसी से कहने लगा, मुझे यहाँ पर वो इंसान होना चाहिए जिसे इस 100 दांत को परफेक्ट और रिस्टोर करना चाहिए। और फिर मिस लिपर आप अपने शोध के अंदर से अपने पावर को थोड़ा सा रिलीज करते हुए बहुत ज़्यादा गुस्से में एमसी ताप देखते हुए एमसी से कहने लगा, ये हमारे 100 दांत है जो सिर्फ रेगनार के पास ही हो सकता है। अगली को आप मिस लिपर एमसी पर दाग लिए ऐसे कर देता है अपनी 100 दांत की मदद से। और उसी वक्त इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, एक क्या तेकार का शोध है। और मिस लिपर की इस अटैक को देखने के बाद एमसी पहले थोड़ा सा परेशान होकर अपनी शोध से मिस लिपर की इस अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था। सच में दोस्तों मिस लिपर का ये अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम और बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर आप एमसी थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, मैं जरूर इससे वजह से यहाँ पर हाथ होने वाला हूँ अगर मैं इसे डायरेक्टली हेड ऑन लेता हूँ। और फिर एमसी आप अपनी शोध को जमीन पर घुसाकर अपनी चारों तरफ अपनी स्पीड पावर के मदद से बैरियर को बढ़ाने लगा उस 100 देते को काउंटर करने के लिए। अगली पाप हम लोग देख पाते एमसी के बैरियर के साथ उस 100 देते के टोकाने की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर और बहुत ज़्यादा धुआं होने लगा। और फिर आप इस सीन को दूर से देखते हुए वाइस कमांडर अपने मन में खुद से कहने लगा, उसके शॉट स्टाइल हमारे फॉरगॉटन लॉर्ड के शॉट स्टाइल से बिल्कुल सिमिलर हैं, लेकिन उसके जो एसेंस है वो यहाँ पर पूरी तरह से डिस्टॉर्टेड हो चुका है। शायद इसलिए क्योंकि उसके पास कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो उसे इसके बारे में सिखा पाए। अगली पाप हम लोग देख पाते हैं मिस लिपर फिर से अपने बहुत से शॉर्ट स्टाइल के साथ एमसी पर डायरेक्टली अटैक करने लगा। और इन सभी शॉर्ट स्टाइल को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, एक यार तेकार शॉर्ट मून फ्रेगमेंट थे। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस लिपर का ये सारे अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते एमसी दूसरी तरफ से अपने शॉट के साथ मिस लिपर के हर एक अटैक को यहाँ पर काउंटर कर रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते मिस लिपर के अटैक के वजह से ये पूरी एरिया बहुत ही बुरी तरह से डिस्टर्ब होने लगा। और फिर आप हम लोग देख पाते रूपतोप का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूट कर आप जमीन की तरफ नीचे गिरने लगा, जिसे मिस रेगनार अपने वेपन के साथ बहुत ही बुरी तरह से डिस्टर्ब कर देता है।
जिस चीज को अभी प्रिंसेस कैसेंड्रा देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता ही। अगली पर प्रिंसेस कैसेंड्रा आप मिस रे रेगनर को यहाँ पर शुक्रिया कहते हुए कहने लगा, मिस रेज रेगनर आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और फिर आप मिस कैसेंड्रा की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस रे रेगनर थोड़ा सा परेशान होकर अपनी चाकू को चुराते हुए मिस कैसेंड्रा से कहने लगा, मुझे गलत मत समझना, मैं सिर्फ तुम्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि थियो ने मुझसे कहा था और मुझे यहाँ पर तुम पर थोड़ा सा भी यकीन नहीं है। अगली पर आप मिस लीपर बहुत देर गुस्से में एमसी पर अटैक करने के लिए एमसी ताप आगे बढ़ते हुए जोर से चिल्लाकर एमसी से पूछने लगा, किस लिए मेरे एंसेस्टर ने यहाँ पर तुम्हें हमारे सौदात को सिखाया है। उसी पर एमसी अपनी पीछे की तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, उसने अपने रेत के वजह से अपने हारे बोझे को पूरी तरह से खो चुका है और अगर ऐसा ही यहाँ पर चलता रहा तो फिर वो जरूर बहुत ही जल्दी इस पूरी प्लेस को डिस्ट्रॉय करने वाला है। अगली पर एमसी अपने सामने कुछ देखने की बात बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते किसी ने आकर यहाँ पर मिस लिपर के हाथ को पकड़ लिया है। अगली पर वो इंसान मिस लिपर की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए मिस लिपर से कहने लगा, यहाँ पर शांत हो जाओ आप, हम लोग यहाँ पर आए हैं उन सभी को पकड़ने के लिए, उन सभी को मारने के लिए बिल्कुल भी नहीं, और तुम्हें इसके बारे में मेंशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगली पर आप हम लोग देख पाते तो तोयबान क्लैन का वो मेंबर मिस लिपर के हाथ को पकड़कर बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए मिस लिपर से कहने लगा, मैंने कभी तुमसे नहीं कहा था हमारे लिए यहाँ पर ग्रेप्स को बांधने के लिए। उसी वक्त उस इंसान को यहाँ पर अपने पीछे देखने के बाद मिस लिपर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और उसी वक्त इस इंसान को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, ये ब्लू माउंटेन कॉर्प्स के कमांडर केल्टन हनीबेल हैं। और फिर आप हम लोग यहाँ पर ब्लू माउंटेन कॉर्प्स को आते हुए देख पाते हैं। अगली पर आप अपने सामने इतने सारे आर्मी को देखने के बाद रे रेगनर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने सामने एमसी ताप देखते हुए एमसी से कहने लगा, अगर वो लोग यहाँ पर कैपिटल को ले पाते तो फिर वो लोग जरूर यहाँ पर वार को जीत जाते, लेकिन वो लोग फिर भी हनीबेल को यहाँ पर भेजा है इस तरह से बोदार से दूर। ऐसा लग रहा है ये बादशाह उनके लिए सच में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो सुन की बात एमसी मिस रे रेगनर से कहने लगा, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा है। और फिर आप ब्लू माउंटेन कॉर्प्स के बारे में सोचते हुए एमसी अपने मन में खुद से कहने लगा, तोयबान का हमें धोखा देने से पहले ब्लू माउंटेन कॉर्प्स यहाँ पर ब्लैक आयरन कैवलरी के बिल्कुल राइवल था, लेकिन ब्लैक आयरन कैवलरी के पास उनकी खुद की ग्लोरी था। अगली को आप केल्टन के बारे में सोचते हुए एमसी अपने मन में खुद से कहने लगा, लेकिन ब्लू माउंटेन कॉर्प्स के पास सिर्फ यहाँ पर केल्टन हनीबेल है जिसके मार्शल आर्ट स्किल यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। या तो भी उसने मेरे पिछली जिंदगी के अंदर एक हेयर केंद्रित को खत्म कर दिया था। सच में दोस्तों केल्टन हनीबेल यहाँ पर बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगली पर आप हमें प्रेजेंट का सीन दिखाता है जहाँ पर केल्टन हनीबेल अभी अपने सामने एमसी और मिस रे रेगनर की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और उसी पर मिस लिपर बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपनी दांतों को पीसते हुए केल्टन हनीबेल की तरफ देख रहा था, लेकिन वो भी यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर आप मिस रे रेगनर जोर से चिल्ला कर मिस लिपर से कहने लगा, ओदे इस सिचुएशन को एक्सप्लेन करो, क्या तुमने सच में यहाँ पर रेगनर को धोखा दिया है। और फिर आप मिस लिपर केल्टन के हाथ से अपने हाथ को छुड़ाते हुए जोर से चिल्लाकर केल्टन हनीबेल से कहने लगा, मुझे जाभी जाने दो यहाँ से, उसने अभी हमारे सौदात को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। उसी वह मिस लिपर की इस तरह की बात को सुनने के बाद केल्टन हनीबेल मिस लिपर से कहने लगा, क्या फिर से तुम यहाँ पर उसी बेकार चीज के बारे में बात करने वाले हो, अभी इसके बारे में बकवास करना बंद करो। अगली पल केल्टन हनीबेल थोड़ा सा गुस्से में मिस लिपर की तरफ देखते हुए मिस लिपर से कहने लगा, हम लोगों ने प्रॉमिस किया है हम लोग तुम्हें मदद करेंगे इस चीज को रिस्टोर करने में, अगर तुम ऐसा करते तो फिर हम लोग किसी भी तरह से हमारी प्रॉमिस को नहीं रख पाएंगे। उसी वक्त केल्टन हनीबेल की इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, तोयबान असल में इस सौदात को रिस्टोर करने में यहाँ पर मदद कर सकता है, लेकिन वो लोग किस तरह से काम कर सकते हैं ओदे के अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए, वो लोग चाहकर भी एक काम कभी भी नहीं कर सकते हैं। और फिर आप मिस लिपर की तरफ देखते हुए एमसी अपने मन में खुद से पूछने लगा, क्या उसके पास और कोई भी वजह है। उसी वो हम लोग देख पाते मिस लिपर बहुत ज़्यादा गुस्सा को अपने दांतों को पीसते हुए केल्टन हनीबेल से कहने लगा,
ठीक है। अगली पर आप मिस रे रेगनर अपने स्कॉट के साथ आगे बढ़ती हुई जोर से चिल्लाकर एमसी से कहने लगा, थियो हम लोग जो यहाँ पर हर एक चीज का ख्याल रखने वाले हैं, तुम अभी उस बच्चे को लेकर यहाँ से भाग जाओ। सच में दोस्तों मिस रे रेगनर अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर आप मिस रे रेगनर अपने सामने ताप देखती हुई एमसी से कहने लगा, मुझे नहीं मालूम है उस अगर मुझे नहीं मालूम है वो सच में यहाँ पर बच्चा है यहाँ पे नहीं, लेकिन हम लोग किसी भी तरह से उसे इस फाइट के अंदर हाथ होने नहीं दे सकते हैं। उसी वह मिस रे रेगनर की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस कैसेंड्रा मिस रे रेगनर से कहने लगा, तुम यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा काइंड हो। अगली पर मिस कैसेंड्रा की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस रे रेगनर बहुत ज्यादा शर्माते हुए जोर से चिल्लाकर मिस कैसेंड्रा से कहने लगा, अपने मुंह को बंद करो, मैंने तुम्हें पहले कहा है मैं यहाँ पर इस सबको सिर्फ थियो की वजह से कर रहा हूँ। अगली पर एमसी आप मिस कैसेंड्रा को अपने पीठ पर उठाकर वहां से जाती हुई मिस रे रेगनर से कहने लगा, यहाँ पर से जिंदा वापस जरूर आना और फिर हम लोग फिर से मिलने वाले हैं। उसी पर एमसी की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस रे रेगनर एमसी से कहने लगा, मैं जरूर इसकी कोशिश करने वाला हूँ। उसी पर एमसी को यहाँ से इस तरह से जाते हुए देखने के बाद केल्टन हनीबेल थोड़ा सा जोर से चिल्लाकर एमसी से कहने लगा, हम लोग यहाँ पर इसलिए नहीं आए हैं जिससे तुम लोग यहाँ पर इतने आसानी से जा पाओ। और फिर केल्टन आप अपने वेपन को पकड़ कर जोर से चिल्लाकर ब्लू माउंटेन कॉर्प्स से कहने लगा, ब्लू माउंटेन कॉर्प्स। और फिर केल्टन अपने शोध को एमसी तक पॉइंट कर जोर से चिल्लाकर अपने पूरे आर्मी से कहने लगा, उन्हें पकड़ लो अभी। उसी पर उन सभी आर्मी को अपनी तरफ आते हुए देखने के बाद मिस रे रेगनर जोर से चिल्लाकर अपने रिपर स्क्वाड से कहने लगा, रिपर स्क्वाड। अगली पर मिस रे रेगनर आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर उस पूरे आर्मी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते जोर से चिल्लाकर अपने रिपर स्क्वाड के हर एक मेंबर से कहने लगा, इनमें से किसी को भी हमें पास करने मत देना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस रे रेगनर अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्साइटेड दिख रहा था। और फिर उसी पर हम लोग देख पाते मिस लिपर आप बहुत ज्यादा स्पीड के साथ किसी पर अटैक करने के लिए सामने तरफ आगे बढ़ रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते मिस लिपर अभी मिस रे रेगनर के अटैक को रोक रहा था अपने शॉट की मदद से। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस रे रेगनर अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्साइटेड दिख रहा था। अगली पर आप रिपर स्क्वाड के एक मेंबर बहुत ज़्यादा आसानी से बहुत सारे ब्लू माउंटेन कॉर्प्स के सोल्जर को मारते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, मैं यहाँ पर हमारे आउट नंबर होने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा है ये चीज़ यहाँ पर कोई भी इशू नहीं होने वाला है। और फिर मिस कैसेंड्रा एमसी के साथ यहाँ से भागती हुई अपने पीछे कुछ देखने के बाद थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, यहाँ पर फिर भी कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा याद है। और फिर हम लोग देख पाते हैं केल्टन हनीबेल अभी उनके सामने खड़ा हुआ था। अगली पर मिस कैसेंड्रा आप केल्टन हनीबेल की तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि वो जानबूझकर हम लोग को यहाँ से भागने दे रहा है, लेकिन वो किस लिए ऐसा कर रहा है। उसी को हम लोग देख पाते केल्टन हनीबेल अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा जोर से मुस्कुराया था। सच में दोस्तों केल्टन अभी यहाँ पर देखने में एक मॉन्स्टर जैसा दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते इस सीन को एमसी भी अभी देखने के बाद पहले बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर एमसी अपने साइड में कुछ महसूस करने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी बहुत ज़्यादा आसानी से अपनी सॉस टाइप की मदद से यहाँ पर एक मॉन्स्टर को मार डालता है। और फिर एमसी बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने शॉट को पकड़कर अपने सामने उसी मॉन्स्टर की तरफ देखने लगा। सच में दोस्तों इस सीन की याद है एमसी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक दिख रहा था। अगली पर इस मॉन्स्टर को यहाँ पर देखने के बाद मिस रे रेगनर बहुत ज़्यादा परेशान होकर खुद से कहने लगा, यहाँ पर असल में क्या हो रहा है। और फिर आप इस चीज़ को देखने के बाद केल्टन हनीबेल थोड़ा सा निराश होकर किसी से पूछने लगा कि इसलिए तुम यहाँ पर उन्हें इस तरह से मिस कर सकते हो, आप हमारे पूरे डिस्ट्रैक्शन प्लान ही पूरी तरह से मीनिंगलेस हो चुका है। अगली पर हम लोग देख पाते यहाँ पर अभी डायमंड चर्च के दो मेंबर आने के बाद आपने सामने तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई केल्टन हनीबेल से कहने लगा, यहाँ पर हमें इतना ज़्यादा जल्दबाजी करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये सारे पुलिस हेरिटेज स्पीड भी यहाँ पर पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। सच में दोस्तों ये दोनों डायमंड चर्च के मेंबर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर आप इन दोनों को अपने सामने देखने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, क्या ये दोनों बिशप रैंक के बेलात प्रीस्ट हैं।
इसलिए मुझे यहाँ पर इतना गलत महसूस हो रहा था। और फिर उस डायमंड चर्च के मेंबर अपनी सामने तब आगे बढ़ती हुई थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, हेरिटेज के जोश टेन से यहाँ पर सच में पूरी तरह से बेवकूफ़ हैं। अगली पो आप एमसी तब अपने हाथ को बढ़ाकर डायमंड चर्च का यह मेंबर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, लेकिन हम लोग जरूर इस चीज़ को यहाँ पर सलाहित होने देंगे क्योंकि तुम्हारे पास वो बच्चा है जो हमारे माइटी गॉड के प्लान को सक्सेस करने के लिए जरूरत है। अगली पर वो डायमंड चर्च की मेंबर बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए अपने सामने एमसी ताप देखती हुई अपने हाथ को बढ़ाकर एमसी से कहने लगा, तो फिर आप बेवकूफ़ हेरिटिक्स, हमें वो बच्चा वापस दे दो जिससे हम लोग उसे इस्तेमाल कर पाएँ। इससे पहले तुम्हारे लिए हमारे गॉड के मार्सी पूरी तरह से गायब हो जाए। सच में दोस्तों ये डायमंड चर्च का मेंबर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। उसी वो एमसी बहुत ज़्यादा गुस्से में आप अपने सामने उसी डायमंड चर्च के मेंबर की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और उसी बहुत सिस्टम प्लान से आप हमें बता देता है एमसी अभी हैचलिंग सिंको को इस्तेमाल कर रहा है अपने सराउंडिंग में जितनी माना है उसके फलों को चेक करने के लिए। अगली पर एमसी आप डायमंड चर्च के मेंबर के बारे में सोचते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, इन लोगों के पास भी नेमलेस सोबिलोन की उस अविनाश माना है जिसे वो आदमी ने यहाँ पर रिसीव किया था, बिल्कुल उस आदमी की जैसे ही। अगली पर एमसी आप अपने डायगोनाइजेशन को एक्टिवेट करते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, लेकिन इस बार मैं पूरी तरह से अलग हूँ। और फिर एमसी बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सामने डायमंड चर्च की मेंबर की तरफ देखते हुए उन सभी से कहने लगा, लेकिन फिर भी एक चीज़ अभी भी मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। और फिर उसी पर एमसी की इस फॉर्म को देखने के बाद डायमंड चर्च का वो प्रीस्ट बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा, ओ ये वही फॉर्म है ना। अगली पर एमसी अपने डायगोनाइजेशन की फॉर्म में आकर बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने शोध को डायमंड चर्च के उस मेंबर की तरफ तानते हुए जोर से चिल्ला कर डायमंड चर्च के उस मेंबर से कहने लगा, यहाँ पर कैसेंडा के बारे में इस तरह से बात करना बंद करो, वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तुम्हारे लिए, तुम कॉमी ने फेनेटिक्स कोई के। और फिर आप एमसी अपने सामने बहुत सारे डायमंड्स के हाथ को देखने के बाद पहले बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था, लेकिन अगली को हम लोग देख पाते एमसी बास अपने एक ही शॉर्ट साइड के साथ बहुत ज़्यादा आसानी से यहाँ पर जितने भी डायमंड के हाथ थे उन सभी को डिस्ट्रॉय कर देता है। सच में दोस्तों इस इनकी आधा एमसी अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर एमसी अपने सामने तब देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, इनके कलर आप पूरी तरह से चेंज हो चुका है, ये लोग जरूर यहाँ पर उस रेड हैंड से ज़्यादा ताकतवर हैं, लेकिन ये चीज़ भी काफ़ी नहीं है मेरे इस डायगोनाइजेशन को पूरी तरह से हारने के लिए। और फिर हम लोग देख पाते डायमंड चर्च का वो प्रीस्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए अपने हाथ को आसमान तरफ उठाने लगा। अगली पर आप वो प्रीस्ट अपने हाथ को जमीन पर रख कर यहाँ पर एरिक को बनाते हुए बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कर एमसी से कहने लगा, मुझे लगता है तुम भूल चुको यहाँ पर कौन सा चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सच में दोस्तों ये प्रीस्ट अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। उसी बहुत हम लोग देख पाते हैं एमसी के पीछे मिस कैसेंडा के पाँव के नीचे वही सेम फॉर्मेशन ओपन हो जाता है, जिसे देखने के बाद मिस कैसेंडा और एमसी दोनों ही बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कोई भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते उस फॉर्मेशन के अंदर से यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा क्रीपी देखने वाला मॉन्स्टर बाहर निकल कर मिस कैसेंडा को पकड़ लेता है, जिसके वजह से मिस कैसेंडा बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाने लगा। और इस चीज़ को देखने के बाद एमसी बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, कैसेंड्रा। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी सिर्फ अपनी एक ही शॉर्ट साइड की मदद से या बहुत ही आसानी से उसी मॉन्स्टर को खत्म कर देता है, लेकिन उसी पर जमीन के अंदर से कोई अपने हाथ को बाहर निकालने लगा। और फिर हम लोग देख पाते एमसी ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा आसानी से मिस कैसेंड्रा को उस मॉन्स्टर के हाथ से रेस्क्यू कर लिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। उसी पर इस सीन को देखने के बाद डायमंड चर्च का वो प्रीस्ट बहुत ज़्यादा मुस्कुराने लगा। अगली पर आप वो प्रीस्ट अपने उस मॉन्स्टर को एमसी को भागने के लिए आगे भेजते हुए बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला को कहने लगा, माई तुम अब चारों तरफ से ओपन हो चुके हो। उसी को हम लोग देख पाते हैं ऐसा दिख रहा था जैसे कि एमसी अभी उस मॉन्स्टर के हाथों के अंदर ही गिर चुका है। और इस चीज़ को एमसी अपने पीछे मुड़ को देखने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते उस मॉन्स्टर के पाम रहते कि वही से वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और वहाँ के जमीन भी बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो रहा था। और दोस्तों इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सावनारा।